हाँ जी, तो इसमें देखिए कि कुछ मैं आपको पहले फॉर्मूले लिखाऊंगा, उसकी स्ट्रक्चर समझानी है और उसके बाद अपने उसके कुछ एग्जांपल करेंगे। तो सबसे पहले जो बेसिक स्ट्रक्चर आती है वो आती है अपने पास घनाभ की। हाँ जी, घनाभ आपने एग्जांपल देखे हों, जैसे घर पे माचिस देखी है, कमरा देखा है, ठीक है, ये सारे घनाभ के एग्जांपल है। इसमें 3 इसकी कोर भुजा होती है। इसमें अपने लंबाई को L बोलते हैं, चौड़ाई को जिस अपने होती है ब्रेथ उसको B बोलते हैं, ऊंचाई हाइट होती है जिसको अपने H से लिखते हैं। ठीक है जी, तीनों में से एक भी वैल्यू अलग यानी अलग है तो वो घनाभ है। ये एक तरह का समांतर षटफलक होता है। समांतर षटफलक एक आयताकार संरचना होती है। ठीक है, इसकी संरचना कुछ इस प्रकार से बनेगी। जो इसके अंदर सरफेस या पृष्ठ होते हैं वो कुल मिलाकर 12 होते हैं। आयताकार स्ट्रक्चर होती है, 12 इसके अंदर फलक होते हैं कुल। और 2 फलक, जैसे एक ये फलक है और ये फलक है, दोनों कहीं आके मिलते हैं, वो एक लाइन पर मिलते हैं, वो रेखा कोर कहलाती है, कोर या भुजा। यानी घनाभ की संरचना के अंदर कोई भी 2 फलक एक रेखा या एक लाइन पर मिलते हैं तो वो रेखा या लाइन कोर या भुजा कहलाती है। क्या जी, तो देखिए इसके अंदर जो इसके फॉर्मूले आएंगे घनाभ के, वो क्या क्या आ सकते हैं। एक होता है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय यानी पूरे पृष्ठ का ऊपर से लेकर नीचे तक का क्षेत्रफल, उसका फॉर्मूला बनता है 2LB BH + HL। ठीक है जी, किसी भी जो जब आप एरिया निकालते हो, क्षेत्रफल ज्ञात करते हो, तो किसी भी संरचना के अंदर अगर आप एरिया निकालोगे तो उसमें पीछे आंसर के पीछे वर्ग सेंटीमीटर अगर वो सेंटीमीटर में दी है या सेंटीमीटर स्क्वायर, वर्ग मीटर अगर वो मीटर में दी है या मीटर स्क्वायर लगता है। और जब आप आयतन या वॉल्यूम निकालते हैं तो घन सेंटीमीटर या सेंटीमीटर क्यूब, और अगर मीटर में दिए तो मीटर क्यूब या घन मीटर देना होता है। ठीक है जी, अब देखो एक होता है कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल। देखो कमरा है वो भी एक घनाभ है। कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल वो होगा जी 2 गुणा ऊंचाई लंबाई प्लस चौड़ाई। कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा, 2 × ऊंचाई लंबाई प्लस चौड़ाई। अब पूछ लिया जाए घनाभ के एक फलक या एक आधार का क्षेत्रफल। जो घनाभ होता है एक फलक या फिर एक आधार का क्षेत्रफल आपसे पूछ लिया जाए तो क्या आ जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई। क्षेत्रफल क्या आ जाएगा जी अपने पास, लंबाई × चौड़ाई। इसके बाद घनाभ का ये एक फॉर्मूला और आता है, घनाभ का आयतन। अपने पास आएगा घनाभ का आयतन, तो इसका फॉर्मूला L × B × H, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ये घनाभ के बेसिक स्ट्रक्चर या बेसिक फॉर्मूले हैं। ठीक है जी, इसके बाद अपने आती है स्ट्रक्चर घन की, जिसको अपने क्यूबिक बोलते हैं। घन और घनाभ की संरचना में क्या डिफरेंस है, देखो घन और घनाभ की संरचना में क्या है कि घनाभ के अंदर तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों में से कुछ भी चीज़ अलग हो सकती है, और घन के अंदर क्या होगा, यानी डेफिनेशन बोल रहा हूँ मैं, एक ऐसा घनाभ जिसके अंदर लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों एक समान हो, जिसके अंदर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों एक जैसी हो, तो वो क्या कहलाएगी, संरचना घन कहलाती है। वो संरचना घन कहलाती है। इसके सभी जो फलक हैं वो सारे के सारे वर्गाकार होते हैं। सारे फलक क्या होंगे, वर्गाकार होंगे जिसमें। ठीक है, जैसे देखो इसकी भुजा को सिर्फ A से लिखा आप लिख सकते हो, L से भी लिख सकते हो, सीधा भुजा या कोर भी लिख सकते हो। जैसे ये अपने पास एक घन की संरचना है जिसके अंदर मान लीजिए ये इसकी ऊंचाई है, ये इसकी B चौड़ाई है और ये इसकी L लंबाई है। ठीक है, तीनों की वैल्यू या तीनों का मान एक समान होगा, वो संरचना घन कहलाती है। तो ऐसे इसके फॉर्मूले देखते हैं। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा जी, 6 × भुजा की स्क्वायर, 6 × भुजा की स्क्वायर। ऐसे ही अगला फॉर्मूला मैं लिख रहा हूँ, घन का आयतन। घन का आयतन होता है अपने पास भुजा की क्यूब, भुजा की
क्यूब या ए क्यूब लोग इसको लिखते हैं, एल क्यूब भी बहुत सारे लोग लिखते हैं, ठीक है। घन के आधार का क्षेत्रफल, घन के आधार का क्षेत्रफल आ जाएगा जी भुजा स्क्वायर आपके पास। घन का आधार या एक पृष्ठ का क्षेत्रफल आपसे पूछ लिया जाए तो क्या आएगा, भुजा स्क्वायर अपने पास आ जाएगा। और अगर पूछ लिया जाए घन के एक पृष्ठ का परिमाप, घन के एक पृष्ठ का परिमाप तो क्या आएगा 4 गुणा भुजा, क्योंकि घन का एक पृष्ठ क्या होता है, वर्ग होता है। घन का एक पृष्ठ क्या होगा, वर्ग होगा। तो एक बार फटाफट रैंडमली इस चीज़ के ऊपर आप नज़र देख लीजिए कि मैंने आपको घनाभ और घन दो आपको स्ट्रक्चर बताइए अलग अलग। दोनों के अंदर सबसे पहले जो स्ट्रक्चर आती है अपने पास घनाभ है। घनाभ क्या होगा, ऐसी सरफेस ऐसी स्ट्रक्चर होती है जिसके अंदर कुल मिलाकर 12 फलक होंगे और 2 फलक है वो किसी एक कोर पर आके मिलते हैं। लंबाई को L से, चौड़ाई ब्रेथ को B से, ऊंचाई हाइट H से लिखते हैं। इसके फॉर्मूले थे, आयतन था L इंटू बी इंटू एच, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। और घनाभ एक कमरा होता है, तो अगर आपको सिर्फ चारों दीवारों का छत और फर्श अगर आप इसका छोड़ते हो तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होगा 2 इंटू ऊंचाई लंबाई प्लस चौड़ाई। ऐसे ही एक फलक का जो आधार का, एक फलक कह लो या एक आधार कह लो, उसका क्षेत्रफल होता है अपने पास लंबाई गुणा चौड़ाई। ऐसी एक स्ट्रक्चर घन आती है, घन के अंदर लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों अगर, यानी एक ऐसा घनाभ जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों एक समान हो तो वो संरचना घन कहलाती है। इसके सारे फलक वर्गाकार होते हैं, लंबाई को L से, चौड़ाई को B से, ऊंचाई को H से लिखते हैं। और घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर आपसे पूछा जाए तो 6 इंटू भुजा स्क्वायर है। घन का आयतन पूछा जाए तो भुजा की क्यूब है। घन के आधार का क्षेत्रफल पूछा जाए तो भुजा स्क्वायर है। तो घन के एक पृष्ठ का परिमाप क्या होगा, 4 इंटू भुजा होगा, ठीक है। इसके बाद जी अपने 2 स्ट्रक्चर देखी, घनाभ और घन, उनके आयतन, पृष्ठीय क्षेत्रफल आदि के बारे में अपने देख चुके हैं। इसके बाद देखो कुछ एग्जाम्पल है इसके। इस एग्जाम्पल में देखिए, सबसे पहला एग्जाम्पल आपको क्वेश्चन देखना है, घन और घनाभ पे एग्जाम्पल है अपने पास, क्वेश्चन देखना है, उसका आंसर यहाँ लिख रहा हूँ मैं। क्वेश्चन पहला क्या है, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 1014 वर्ग मीटर है, तो घन की भुजा ज्ञात कीजिए। कहीं भी मैथमेटिक्स के अंदर आपको क्वेश्चन मिलता है जिसमें एरिया या वॉल्यूम पहले से दी गई है तो आप उसी का फॉर्मूला लगाओगे, ठीक है जी। आयतन या क्षेत्रफल किसी का दिया होता है, क्वेश्चन के अंदर वैल्यू दे दी जाती है तो उसी का आपको फॉर्मूला लगाना होता है। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है 1014 वर्ग मीटर, ठीक है। तो अपने पास दिया हुआ है, पहले यहाँ मैं फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा हूँ, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, 1014 वर्ग मीटर, ठीक है। अब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा दो आप कि होता क्या है, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 इंटू भुजा की स्क्वायर, यानी 6 इंटू भुजा की स्क्वायर का जो मान है आपके पास वो दिया हुआ है 1014, ठीक है जी। तो भुजा स्क्वायर का मान आ जाएगा आपके पास 1014 बटे में 6। तो भुजा स्क्वायर कितनी आ गई अपने पास, इसको आप डिवाइड करोगे, देखो 10 के अंदर किया 6 से तो 6 एकम 6, 4 बचे 41, 36, 5, 9 से 54, 169। इस पे स्क्वायर हटती है तो उस पर क्या आ जाती है, रूट जाती है। तो 169 का रूट यानी 13 की स्क्वायर 169 होता है। तो भुजा आ गई आपके पास 13 मीटर। मीटर में दिया है तो मीटर आएगी, सेंटीमीटर में दिया तो सेंटीमीटर आएगी। तो आपको घन की भुजा ज्ञात करनी थी, तो भुजा कितनी आ जाएगी अपने पास, 13 मीटर। आपको ध्यान क्या रखना है कि जिस चीज़ का आपको फॉर्मूला दिया हुआ है, अगर आयतन दिया तो आयतन का सूत्र लगाओ, पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया तो पृष्ठीय क्षेत्रफल। जैसे घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 1014 वर्ग मीटर है, ठीक है। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला 6 इंटू भुजा स्क्वायर, 6 इंटू भुजा स्क्वायर का मान 1014, तो भुजा स्क्वायर आ जाएगी 169। तो स्क्वायर हटे तो इसमें रूट आ जाएगा, तो इसका मान कितना आ गया आपके पास जी, 13, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे फटाफट, क्वेश्चन नंबर 2 बोर्ड की इस साइड लिखा हुआ है, साथ साथ आप नोट करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। अगर आपसे एक बार नहीं हो रहा, दोबारा इस चीज़ को लिख के देखिए, रफ कॉपी के अंदर कीजिए। फिर भी अगर नहीं समझ आ रही तो पर्सनली मुझे आप कॉन्टैक्ट कीजिए, मैं आपकी जो डाउट प्रॉब्लम है वो सॉल्व करूँगा जी। हाँ जी, घनाभ की माप है 15 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर, ठीक है। आराम से तसल्ली बख्श क्वेश्चन देखिएगा। घनाभ की एक माप दी हुई है 15 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर गुणा
6 सेंटीमीटर। ठीक है जी। इस घनाभ को पिघलाकर आपको बनाने हैं 3 सेंटीमीटर वाले कितने घन बनाए जा सकेंगे। इसको पिघलाकर घन बनाने हैं तो 3 सेंटीमीटर माप वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं, ये चीज़ देखनी है अपने को। घनाभ की माप क्या है, घनाभ की माप मैं यहाँ लिख रहा हूँ 15 सेमी गुणा 12 सेमी गुणा आपके पास दिया हुआ है जी 6 सेमी। ठीक है। देखो एक चीज़ बताने जा रहा हूँ, रामबाण बात है, गांठ बांध लेना इस चीज़ की कि अगर किसी एक आकृति या एक संरचना को तोड़कर दूसरी संरचना बनाई जाती है, मटेरियल वही लग रहा है, एक चीज़, एक घोड़ा तोड़ दिया, एक बाल्टी बना ली, उसके लोहे का घोड़ा तोड़कर बाल्टी बना ली, तो घोड़े का मटेरियल बाल्टी में लग रहा है, तो घोड़े का आयतन बराबर बाल्टी का आयतन, यानी दोनों का आयतन बराबर रखना है, वॉल्यूम बराबर दोनों के रखने, ध्यान रखना। एक चीज़ जब टूटकर दूसरे में बदलती है तो बनने वाली चीज़ और तोड़ने वाली चीज़ दोनों का आयतन आप बराबर रखो। ठीक है। अगर कोई संरचना को आप तोड़ते हो उसका आयतन और कोई संरचना बनती है उसका आयतन, दोनों का आयतन का फॉर्मूला इक्वल रखना है, क्वेश्चन अपने आप होगा। ठीक है जी। अब देखो, अब इसको तोड़कर 3 सेंटीमीटर वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं, घनों की संख्या ज्ञात करनी है। देखो तो घनाभ की माप है तो घनाभ का आयतन निकाल लो, क्योंकि अपने काम आयतन तोड़ रहे हो तो घनाभ का आयतन चाहिए आपको। आयतन क्या होगा, L इंटू बी इंटू एच, 15 गुणा 12 गुणा 6। ठीक है जी। 15 12 को गुणा किया 180 और 180 को 6 से गुणा किया 1080। ठीक है, क्योंकि 18 छिके 108 और 180 वाली जीरो लगी। हाँ जी। तो आयतन में आता है घन सेंटीमीटर। ठीक है। अब देखो 3 सेंटीमीटर वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं। घन की भुजा, बनने वाले घन की भुजा क्या है, 3 सेंटीमीटर। ठीक है। तो आपको क्या लिखना है, घन का आयतन। तोड़ते हो बनाते हो तो आयतन है, घन का आयतन क्या होता है, भुजा की क्यूब, यानी 3 की क्यूब, 3 3 3 गुणा करोगे तो 27 घन सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। ठीक है। 27 घन सेंटीमीटर इसका आ गया और घनाभ का ये आ गया। आपको घनों की संख्या ज्ञात करनी है, कितने घन आएंगे। तो घन की संख्या यानी घनों की संख्या क्या आ जाएगा, बराबर क्या आएगा, घनाभ का आयतन बटे में आएगा एक घन का आयतन। देखो जिसकी आप संख्या ज्ञात कर रहे हो, घन की संख्या ज्ञात कर रहे हो तो एक घन का आयतन बटे में, जिसकी संख्या ज्ञात कर रहे हो उसका आयतन बटे में जाता है और ऊपर जो बाकी बच गया वो आयतन ऊपर आ जाएगा। अगर मैं आपसे पूछ लेता घनाभ की संख्या तो घनाभ का माप कम होता, उसका आयतन नीचे आता, ऊपर जो भी आकृति होती उसका आ जाता। तो घन की संख्या है तो घन का आयतन बटे में आएगा। तो घनाभ का आयतन कितना था, 1080, इसका कितना है 27। ठीक है। 27 की टेबल आती होगी आपको, उम्मीद करता हूँ। 27 चौके 108 होते हैं। ठीक है। देखो 27 गुना 54, 27 थी 81। ठीक है। और 27 चौके 108 तो कितने बनेंगे, 40 घन बन जाएंगे। कितने घन बनेंगे अपने पास, 40 घन बनेंगे इसकी नहीं आकृति। हाँ जी। फटाफट क्वेश्चन देखो दोबारा। घन की माप दी हुई थी 15 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर। इस घनाभ को, ये घनाभ दिया था 15 12 6 की माप का, इसको पिघलाकर 3 सेंटीमीटर वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं। तो घनाभ की माप पहले लिख लो। एक चीज़ को अगर आप तोड़कर दूसरे में कन्वर्ट करते हो तो हमेशा आयतन का ही मामला होता है, आयतन को आपको लेके चलना है जी। तो घनाभ का आयतन है L इंटू बी इंटू एच, 15 12 6 गुणा किया 1080 घन सेंटीमीटर। इससे बनने वाले घन की भुजा, नया घन बनेगा उसकी भुजा है अपने पास 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर तो घन का आयतन भुजा क्यूब, तो 3 की क्यूब आएगी 27 घन सेंटीमीटर। घनों की संख्या क्या है, घनाभ का आयतन बटे में एक घन का आयतन। घनाभ का आयतन कितना है, 1080 बटे एक घन का आयतन कितना है 27। 1080 में 27 का भाग दिया कितना आ जाएंगे, 40 घन अपने पास आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। ये था क्वेश्चन नंबर 2। फटाफट से आप यहाँ 3rd नंबर क्वेश्चन रीड कीजिए। देखिए वहाँ क्या लिखा हुआ है बोर्ड पर, आपको दूसरी साइड क्वेश्चन नंबर 3 जो लिखा हुआ है वो अपने सोल्व करेंगे। क्वेश्चन को सोल्व कीजिए आप, जब तक बिना देखे सोल्व ना करें तब तक इस क्वेश्चन को नहीं छोड़ोगे। और इसी टाइप के एग्जाम्पल आपकी बुक के अंदर बहुत से दिए हुए हैं। 3rd क्वेश्चन है, देखो 2 घन जिनमें से प्रत्येक आयतन 64 सेंटीमीटर है। 2 घन है, प्रत्येक आयतन दिए तो
ये बात लाइन पढ़ते क्लियर होनी चाहिए कि आयतन दिया है तो आयतन का सूत्र लगाना है, क्षेत्रफल दिया तो क्षेत्रफल का ही फॉर्मूला लगेगा कि संलग्न फलकों को मिलाकर उसके फलक है उनको जोड़कर, फलक जोड़ने हैं उनके, एक ठोस बनाया जाता है, इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो हाँ जी, सिंपल सी बात है। देखो अगर मैं दो घन जोड़ दूं यहाँ, देखो एक घन ये बन गया मेरे पास, एक घन की स्ट्रक्चर ये है, बिल्कुल इसके साथ मैं दूसरा घन ऐसे लगा दूं, इतनी ही माप पड़ा। प्रत्येक का आयतन क्यों कितना है 64 है। ठीक है जी, देखो दो घन मैंने एक जैसी माप के यहाँ पर लगा दिए, हर एक का आयतन 64 सेंटीमीटर है। तो देखो दो संलग्न यानी जुड़े हुए फलकों वाले घन का आयतन, हाँ जी कितना है 64 घन सेंटीमीटर। आयतन क्या है आपके पास 64 घन सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है, या 64 सेंटीमीटर क्यूब है। तो एक घन का आयतन है, ये एक घन का आयतन है, किसका है एक घन का आयतन। तो घन के आयतन का ही फॉर्मूला लगाओ। घन का आयतन क्या होगा जी, भुजा की क्यूब, यानी घन का आयतन भुजा क्यूब है, तो भुजा क्यूब का मान आपके पास दिया हुआ है 64। देखो स्क्वायर हटती है तो उधर वर्गमूल जाता है, अंडर रूट जिसको अपने बोलते हैं, क्यूब हटती है तो उधर घनमूल जाएगा। तो घनमूल जाएगा तो 64 का ये घनमूल की निशानी या 3 लगा दो थोड़ा ऊपर करके, ताकि वेरीफाई हो जाएगी कि आप इसका घनमूल निकाल रहे हो। तो इसके गुणनखंड करते हैं तो 4 चौके 16, 16 चौके 64, तो कितना आ जाएगा आपके पास 4 सेंटीमीटर। ठीक है जी, एक घन की भुजा 4 सेंटीमीटर आ गई। देखो अब यहाँ से लेकर यहाँ तक 4 आ गई और यहाँ से लेकर 4 ये आ गई, ठीक है। चौड़ाई में कोई परिवर्तन हुआ क्या, चौड़ाई 4 यहाँ थी, 4 यहाँ और 4 यहाँ है, तो चौड़ाई होती है बी ब्रेथ, वो तो 4 ही लिखी जाएगी। ऊंचाई में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, चाहे 2 जोड़ दो, 3 जोड़ दो, 4 जोड़ दो, ऊंचाई अपने पास इसकी 4 ही रहेगी। तो देखो चेंज कहाँ होता है, लंबाई में परिवर्तन हो गया, 4 और 4 कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी, क्योंकि ये एक घन का आयतन था तो एक घन की भुजा निकली है। एक घन का आयतन 64 था तो एक घन की भुजा 4 निकली है, तो दोनों को जोड़ा हुआ तो 4 इसकी 4 इसकी, अगर ये टोटल एक उसने पूछा है कि दोनों को जोड़कर एक आकृति बनती है, घनाभ बनता है। घनाभ क्यों बोल रहा है, क्योंकि 3 वैल्यू होती है एल, बी और एच, तीनों में से अगर एक भी अलग हो जाए तो वो घन नहीं रहता, वो घनाभ बन जाता है। देखो ये तो दोनों 4 4 है, लेकिन ये 8 हो गया, 8 हो गया तो ये घन नहीं है, क्या बन गया अब अपने पास घनाभ बन गया जी। ठीक है, तो 4 ये है और 4 ये है, तो इसकी लंबाई कितनी होगी टोटल 8 सेंटीमीटर होगी। ठीक, तो संलग्न फलकों वाला घनाभ वाले घनाभ की लंबाई कितनी हो जाएगी 4 + 4 8 सेंटीमीटर, एल जिसको बोलते हैं। चौड़ाई में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, क्योंकि चौड़ाई तो बी उतनी रहेगी, ब्रेथ तो उतनी है, चौड़ाई 4 ही रहेगी। ऊंचाई एच भी अपने पास 4 सेंटीमीटर ही रहेगी। ठीक है, एल 8, बी 4, एच 4। ठीक है, तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल अब याद करना है अपने को। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2LB + BH + HL, 2LB + BH + HL। तो 2 का 2 आ गया, लंबाई कितनी है 8, चौड़ाई कितनी है 4, चौड़ाई 4 और ऊंचाई 4, जहाँ मान लिखा है h का मान 4 और लंबाई का मान 8। जितना अपने पास मान दिया उतना आप मान लगाते जाओ, और कुछ नहीं करना आपको। ठीक है, तो 2 का 2 आ गया, 8 को 4 से इंटू किया 32, 4 को 4 से किया 16, 4 को 8 से किया 32। बाकी मैं यहाँ लिख रहा हूँ। देखो यहाँ 2 का 2 आ गया आपके पास, 32 और 32 64, 64 में 16 जोड़ दिए कितना हो जाएंगे 80। तो 2 × 80 कितना हो गया 160 वर्ग सेंटीमीटर, क्योंकि आपने क्षेत्रफल निकाला है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के पीछे सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर वर्ग सेंटीमीटर आएगा। ठीक है जी, क्वेश्चन दोबारा देख लो एक बार फिर से।
दो संलग्न फलक है, एक घन का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब दिया था, ठीक है, तो घन का आयतन दिया तो एक घन का आयतन का फॉर्मूला लगाओ भुजा क्यूब का मान 64 दिया हुआ है, क्यूब बटे तो इस पर घनमूल आया तो 64 की जो क्यूब रूट अपनी निकलती है, घनमूल निकलता है, वो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा अपने पास, ठीक है। अब देखो दोनों को संलग्न फलक है, दोनों को मिला लिया जाए तो चौड़ाई में कोई परिवर्तन नहीं है, चाहे 2 जोड़ दो, 3 जोड़ दो, 4 घन जोड़ दो, चाहे ऊंचाई में कोई परिवर्तन नहीं, चाहे कितने ही घन जोड़ो आप, लेकिन लंबाई के अंदर क्या है, परिवर्तन हो गया। जैसे दोनों को साथ साथ रखा, अपने इस प्रकार संरचना में देख रहे हैं तो 4 इसकी अगर इकट्ठी संरचना बनती तो लंबाई 8 हो गई इसकी। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2LB + BH + HL, लंबाई का मान 8, चौड़ाई का 4, 4 × 4 और 4 × 8, 32 32 16 जोड़े तो 80, 80 को 2 से इंटू किया 160 वर्ग सेंटीमीटर आपके पास आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 3 था। यहाँ तक कहानी सभी को समझ आ गई? हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए फटाफट यहाँ से, और जो क्वेश्चन नंबर 4 है अपने करेंगे। इसके बाद ऐसे एग्जाम्पल आपकी बुक के अंदर दिए हुए हैं। अगर आपको आयतन दिया है तो आयतन के फॉर्मूले लगाइए, अगर आपको क्षेत्रफल दिया तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाइए। सिंपल क्वेश्चन आता है तो सिंपल क्वेश्चन भी कीजिएगा। अपने इसके बहुत सारे एग्जाम्पल है जो अपने करेंगे, बहुत से साथ साथ चलते रहेंगे। अगर आपको कोई डाउट लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिए या फिर मुझे पर्सनली कॉन्टैक्ट कर लीजिए। मेन पेज कवर पे मेरा इसमें मोबाइल नंबर यानी व्हाट्सअप नंबर लिखा हुआ है, उस पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। देखो क्वेश्चन नंबर 4 है, घन का प्रत्येक पृष्ठ 100 वर्ग सेंटीमीटर है। हाँ जी, घन का प्रत्येक पृष्ठ, एक पृष्ठ कितना है 100 वर्ग सेंटीमीटर। देखो इस शब्द में सब कुछ छिपा है, वर्ग सेंटीमीटर। अगर वर्ग सेंटीमीटर लग गया तो ये क्षेत्रफल है, घन सेंटीमीटर लग जाता तो ये आयतन है, सीधा सेंटीमीटर आता तो ये भुजा होती। हाँ जी, तो घन के एक पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? एक पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है भुजा की स्क्वायर। अपने एक लाइन दी हुई है क्वेश्चन की, पहली लाइन आगे पूरा क्वेश्चन आप पढ़ो। घन का प्रत्येक पृष्ठ 100 वर्ग सेंटीमीटर है, इससे जो वैल्यू निकल रही है वो निकाल लेते हैं। घन का प्रत्येक पृष्ठ 100 वर्ग सेंटीमीटर, एक पृष्ठ का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, यानी भुजा स्क्वायर का मान कितना दिया हुआ है 100 दिया हुआ है। स्क्वायर हटेगी तो इस पे रूट आएगा, तो 100 का रूट कितना बन गया जी आपके पास 10 सेंटीमीटर। ठीक है, भुजा 10 सेंटीमीटर आ गई। अब देखो इसके आधार के समांतर समतल द्वारा, देखो डायग्राम से इस बात को आपको समझाता हूँ कि क्या क्वेश्चन कहना चाहता है। क्वेश्चन के अंदर बात है वो कहाँ तक क्या चीज़ लिखी हुई है, वो हमने डायग्राम से बात समझेंगे। देखो क्या लिखा हुआ है जी कि घन का प्रत्येक पृष्ठ 100 वर्ग सेंटीमीटर है, उससे अपने पास उतना ताम जाम हो गया। फिर है दो, इस यदि इस आकृति को आधार के समांतर समतल द्वारा घन को काट कर, आधार के समांतर समतल द्वारा घन को काट दिया, ये घन है आपके पास। ठीक है, ये घन है। इस घन को आधार के समांतर, ये बेस है, इसके समांतर काट दो दो समान फलकों में, यहां से इसको मैंने काट दिया। ठीक है, अब इसकी भुजा 10 थी, लंबाई भी 10 थी, चौड़ाई भी 10 थी, ऊंचाई भी 10 थी। तो प्रत्येक समान भाग का संपूर्ण पृष्ठ, यानी एक समान भाग का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल काटने के बाद ज्ञात करना है। तो चाहे ऊपर वाली ले लो चाहे नीचे वाली, एक आकृति का संपूर्ण पृष्ठ निकालना है आपको। देखो काटने के बाद चेंज क्या हुआ, ये काटने से पहले 10 सेंटीमीटर भुजा थी, तो यहां लिखोगे आधार के समांतर समतल द्वारा घन को दो समान भागों में काटने पर नई आकृति क्या बनेगी, घनाभ बनती है। घनाभ क्यों बनती है देखेंगे अपने। तो नई आकृति घनाभ की लंबाई, ये लंबाई होती है, लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, चाहे ऐसे यहाँ भी 10 है और ऊपर वाली आकृति का भी 10 है, तो लंबाई में जो भुजा थी उसकी उतनी रहेगी 10 सेंटीमीटर। हाँ जी, अब बात आती है चौड़ाई की, बी जिसको बोलते हैं। चौड़ाई यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है, सब चौड़ाई 10 है। तो चौड़ाई 10 है तो बी का मान भी 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है जी, अब आती है ऊंचाई की बात। देखो ऊंचाई क्या है, ये 10 है, 10 की आधी कर दी, काट दिया तो अपने को एक भाग का निकालना है, तो 10 की आधी, ठीक आधा काटा तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी
5 सेंटीमीटर। एल, बी और एस तीनों में से एक भी अलग हो जाए तो वो घन नहीं रहता, फिर क्या बन जाता है, वो घनाभ बन जाता है। तो नई आकृति का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, आपको लिखा हुआ है ना, प्रत्येक भाग का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो नई यानी प्रत्येक भाग का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या लगेगा, 2LB प्लस BH प्लस HL, 2LB प्लस BH प्लस HL। 2 का 2 आ गया। लंबाई कितनी है जी आपके पास, 10 है। चौड़ाई कितनी है, 10 है। फिर B चौड़ाई 10 है, ऊंचाई 5 है, फिर ऊंचाई 5 है, लंबाई 10 है। ठीक है, क्लियर है बात? हाँ जी। 2 का 2 आ गया। 10 को 10 से इंटू किया, 100 हुआ जी अपने पास। 10 को 5 से किया जी 50 हुआ। 10 को 5 से किया जी अपने पास 50 हुआ। 2 का 2 आ गया जी। 100, 150 और 50 कितने हो गए, 200 हो गए। 200 को 2 से गुणा किया, कितना आ जाएगा, 400 वर्ग सेंटीमीटर। आंसर आ जाएगा आपका फाइनल। क्वेश्चन दोबारा देख लीजिए फटाफट। आपको दिया हुआ था घन का प्रत्येक पृष्ठ कितने वर्ग सेंटीमीटर है, 100 वर्ग सेंटीमीटर। घन के एक पृष्ठ का क्षेत्रफल अपने को दिया हुआ है 100 वर्ग सेंटीमीटर। तो एक पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाओ, भुजा स्क्वायर। वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर दिखते ही पता है कि वो क्षेत्रफल होगा। घन सेंटीमीटर या सेंटीमीटर क्यूब दिखते ही पता है कि वो आयतन होगी, आकृति। तो भुजा स्क्वायर का मान आपने 100 लगा दिया। भुजा का मान स्क्वायर है तो इस पर रूट जाएगा। 100 का रूट होता है जी 10 सेंटीमीटर। अब इसमें एक लाइन लिखी हुई थी कि आधार के समांतर इसको काट दिया। आधार के समांतर ठीक आधा भाग काट दिया आपने। तो काटने पर क्या होगा, लंबाई तो वही रहेगी 10, चौड़ाई भी वही रहेगी 10, लेकिन ऊंचाई आधी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। तो प्रत्येक समान भाग का संपूर्ण क्षेत्रफल 2LB प्लस BH प्लस HL, 10 इंटू 10, फिर 10 इंटू ऊंचाई 5, फिर ऊंचाई 5 इंटू L 10। इनका कैलकुलेशन किया तो 100, 50 और 50, 200 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 400 वर्ग सेंटीमीटर। ये अपने पास 4 एग्जाम्पल थे। इनको गौर से आपको ढंग से समझना और करना है जी। हाँ जी, इसके बाद देखिए आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन लिखा हुआ है अलग से। क्वेश्चन नंबर 5 अपने कर रहे हैं जो कि घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का योग दिया हुआ है 19 सेंटीमीटर तथा विकिरण की लंबाई आपको दी हुई है 11 सेंटीमीटर। और तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हाँ जी, देखो विकिरण की लंबाई है, उसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया नहीं, तो उसका फॉर्मूला देख लीजिए पहले। घनाभ की विकिरण की लंबाई का फॉर्मूला यहाँ पहले अलग से लिख रहा हूँ उसकी। घनाभ के विकिरण की लंबाई क्या होती है, देखो √L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। क्या होगी, √L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। ये विकिरण की लंबाई का फॉर्मूला होता है घनाभ की। हाँ जी, तो देखो सबसे पहले क्वेश्चन की लाइन पहले क्या कहती है कि घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का योग 19 सेंटीमीटर है। घनाभ की क्या है, लंबाई, चौड़ाई व ऊंचाई का योग कितना है जी, 19 सेंटीमीटर। तो योग क्या बनेगा, L प्लस B प्लस H कितना आ जाएगा, 19। योग दिया हुआ है क्वेश्चन में, सीधी बात की, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई का योग कितना है, टोटल 19 सेंटीमीटर है आपके पास। ठीक है, इस बात को यहीं तक आप छोड़ दीजिए, समीकरण नंबर 1 है। दूसरी बात क्या कहती है, विकिरण की लंबाई 11 सेंटीमीटर। हाँ जी, घनाभ के विकिरण की लंबाई कितनी है आपके पास, 11 सेंटीमीटर। तो विकिरण की लंबाई का फॉर्मूला लगाओ, यानी घनाभ के विकिरण की लंबाई का फॉर्मूला ऊपर मैंने लिखा हुआ है, क्या है, √L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर का मान कितना दिया हुआ आपके पास, 11 है। यानी √L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर बराबर 11। तो किसी भी इक्वल टू के अंदर 2 वैल्यू आ जाती है। एक साइड से रूट हटाना होता है तो दोनों तरफ आपको वर्ग करना पड़ेगा। दोनों तरफ क्या करना है, वर्ग करने पर दोनों साइड आपने स्क्वायर या वर्ग किया तो क्या होगा, देखो इसका L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर का आपने स्क्वायर कर दिया और यहाँ 11 का स्क्वायर हो गया। इसकी स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गई जी। ठीक है, तो L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, 11 की स्क्वायर क्या होगी, 121 हो गई। ठीक है, इसकी जहाँ स्क्वायर और रूट इकट्ठे होते हैं तो उसकी स्क्वायर से रूट हमेशा कटती है, अंदर वाली स्क्वायर नहीं काटोगे आप, क्योंकि पूरी संख्या पे रूट है और पूरी संख्या पे स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट हमेशा कैंसिल होती है। तो 11 की स्क्वायर बनेगी 121। ये समीकरण 2 है। अपने पास इतना मटेरियल था क्वेश्चन को करने के लिए, इसके अलावा अपने पास कुछ नहीं दिया हुआ, तो इस क्वेश्चन को पूरा कैसे करोगे, देखो उसकी स्क्वायर हुई है उस संख्या की, तो आप क्या करो, समीकरण 1 का दोनों तरफ वर्ग कर दो।
समीकरण 1 का वर्ग या स्क्वायर करने पर, तो दोनों पक्षों का वर्ग होगा। कैसे? यानी देखो l प्लस बी प्लस एच की भी होल स्क्वायर आ जाएगी जी, और इधर आपके पास 19 की भी स्क्वायर आ जाएगी। हाँ जी, ये a, ये b और c एक फॉर्मूला आता है, आपने शायद देखा होगा। सूत्र मैं यहाँ से अलग लिख रहा हूँ, देखो गौर करना, a प्लस बी प्लस सी की होल स्क्वायर। तो फॉर्मूला उसका क्या बनता है, देखो 2ab प्लस बी सी प्लस ए सी, जगह नहीं पूरी बच रही यहाँ पर। इसी क्वेश्चन के अंदर फॉर्मूला निकलेंगे अपने, यहाँ जगह नहीं मिल रही। देखो कि इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, देखो ये आप a मान के चलो, तो l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, तीनों के अलग अलग 2lb 2bh 2hl बराबर 19 की स्क्वायर 361। समझ आ गया होगा आपको। देखो दोबारा देख लीजिए कि एडजस्ट करके देखते हैं। यहाँ फॉर्मूला लिख रखा मैं, a प्लस बी प्लस सी की होल स्क्वायर, तीनों की होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा, देखो तीन संख्याओं की होल स्क्वायर होती है, जो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस आता है 2ab 2। हाँ जी, देखो इस फॉर्मूले से आप देखोगे ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है, तो l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर 2lb 2bh 2hl a प्लस बी प्लस सी की होल स्क्वायर के अकॉर्डिंग। देखो यहाँ से आप इस मान को निकाल सकते हो। देखिए समीकरण 2 क्या कहती है, l प्लस एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का मान कितना 121। तो इस पूरी वैल्यू का मान 121 है। ठीक है, तो समीकरण 2 से यहाँ पर आ जाएगा इन तीनों का मान 121, और यहाँ पर ये तीनों है 2lb 2bh और 2hl, इनमें कॉमन 2 आ गया, तो lb प्लस bh प्लस hl बराबर आता है 361। ये 121 प्लस से उधर जाके होगा आपके पास माइनस